नमस्कार दोस्तों। कैबिनेट मंत्री का जवाब आ गया है। 100% उन्होंने सही बोला है। दोस्तों, कितनी उम्मीद है, क्या कुछ जवाब आया है, हर एक चीज़ के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपकी बात बता दें कि आपको दोस्तों दो टूक जवाब जो है दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एर्थ पे कमीशन 18 महीने का डीए एरियर और कम्पटिशन रिकवरी एनपीसीआई के तहत जो भी है आप लोगों को हर एक जानकारी विस्तार से दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशनर के 13 मुद्दे को लेकर नेवर मिनिस्टर से जो बात हुई, जो डिस्कशन हुआ, जो मीटिंग हुई, उसका पूरा जो है दोस्तों विवरण आप लोगों को इस वीडियो में जो है लेखा जोखा दिया जाएगा, आपके सामने दोस्तों रखा जाएगा। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 8वां वेतन आयोग, 18 माह का डीए एरियर को लेकर, कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक्स सर्विसमैन जो हैं उनका लीव एक्सचेंज या दोबारा जहां उनकी नौकरी लगती है लीव स्टेशन को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, मजदूर संघ ने भी इसमें काफ़ी कुछ जो है जा कर के वहाँ पे संघर्ष किया है। उसका भी मैं लास्ट में आप लोगों को विवरण दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मजदूर संघ जो है लगा हुआ है, प्रयास में है कि दोस्तों ये सारे काम जो हैं वो हों। ऐसे मुद्दों को लेकर दोस्तों डिस्कशन विस्तार से हुआ। किस प्रकार से बात को दोस्तों उस पर चर्चाएं की गई, निवर मिनिस्टर ने किस प्रकार से जवाब दिया, उनके सवाल को लेखा जोखा दोस्तों पूरा इस वीडियो में है। सामने आप देखोगे कि पीडीएफ है जिसमें 7 अगस्त यानी 2025 से अन्य आज से कुछ दिन पहले आपके सामने रखी जा रही है। आपको पता चल जाएगा कि इतना बड़ा मिनिस्टर जिसके ऊपर पीएमओ के आप सूचित प्रधानमंत्री कार्यालय है, आप साइंस टेक्नोलॉजी है, उनके पास स्पेस और पेंशन मंत्रालय है, और वह जितेंद्र सिंह से मुलाकात करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल फाउंडेशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि मीटिंग के बारे में डेलीगेशन था। उन्होंने लगभग 13 लोग थे जिसमें प्रभारी से प्रभारी, प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय, मतलब जितने कर्मचारी संघ के अलग अलग उनके पदाधिकारी बनाकर उन्होंने जेसीएम बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने दोस्तों रखा है 5 अगस्त को, यानी यहाँ पर उनकी मीटिंग होती है। उसके बाद ऑफिस व सेक्रेटरी से दोस्तों उनसे बातें होती हैं। पार्लियामेंट ऑफिस में नई दिल्ली को 4 अगस्त को। सभी को इंतजार है इस बात का कि केंद्रीय कर्मचारियों के मुद्दे उनके सरकार कितना गंभीरता से लेती है। सच बता रहा हूँ, इसमें पूरे तरीके से एकदम सच और एक तरफा जो है सच है। जेसीएम लगातार सरकार के सामने रेफरेंडम में शामिल करने, न्याय न मिलने, न्याय जब मिलेगा जब सरकार न्याय देगी, सरकार में मंत्री इसको डिसाइड करेंगे, और वह मंत्री पेंशन मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने जवाब क्या दिया, यह सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा। शुरुआत करते हैं सरकारी कर्मचारी परिषद को लेकर जो लेटर दिया गया था उस पर क्या जवाब आया। रेफ्रिजरेशन कमेटी मीटिंग, मास एपीओ 193 टू जनरल सेक्रेटरी, भारतीय मजदूर संघ जो कम्यूटेशन फेडरेशन संगठन की तरफ से, सर्कुलेशन मिनट्स ऑफ द मीटिंग, अनेबल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, मोशे मिनिस्टर ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी, पीएमओ होट। 4 अगस्त को मुलाकात बहुत सारे मंत्रियों से की गई, बहुत सारे सुहागपुर तरीके से जैसे जो है मुलाकात रही। जैसा कि कहते हैं कि 4 को और उनके सामने जेसीएफ के डेलीगेशन के तमाम पॉइंट रेंज की 8वीं वेतन आयोग से लगा करके तमाम चीज़ें, जैसे जेसीएम से लगातार मीटिंग किया जाता है, कर्मचारियों को रोड पर आंदोलन के लिए न जाना पड़े, इसे इस तरीके की चर्चा, और इस चर्चा के मुख्य अंश जब मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले कहाँ इशू है, जिनसे रिमार्क है, सवाल है, और मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। कम्यूटेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी डेलीगेशन इम्पैक्सी अर्जेंसी का कम्यूटेशन 8th सीपीसी। उन्होंने कहा कि अब हमें बताइए, यानी सांसद और राज्यसभा लोकसभा 21 और 22 तारीख को तमाम सवाल पूछे गए। अब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया, हम संतुष्ट नहीं हैं, जैसा कि हमने कहा था, यानी आपको जनवरी में घोषणा किया था कि बाद में अभी तक आपसे कुछ नहीं हुआ। 6 से 7 महीने हो गए, और दोस्तों उस कमेटी नोटिफिकेशन जो है नोटिस भी नहीं किया गया, कमेटी की घोषणा भी नहीं हुई, टर्म्स ऑफ रेफर अपने फाइनल किया था। वह 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह 3 चीज़ें तब 8वीं वेतन आयोग की गाड़ी क्या जवाब मिनिस्टर रिस्पेंस इंश्योर था, गवर्नमेंट और एक्टिवेटली काउंसलिंग टेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ 8th सीपीसी टेक्नोलॉजी। तो आउंसिंग जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। जितने होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज राज्य सरकार से भी
बात कर रहे हैं कि यह मुद्दा राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी है। आपको जल्द ही इन मुद्दों पर घोषणा होगी, यानी बिहार चुनाव से पहले, यानी सितंबर महीने के लास्ट तक ये घोषणा होने की पूरी उम्मीद है, 15 अगस्त तक। लेकिन उन्होंने यह डेट जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। हमने पूरी तैयारी कर ली है 8वें वेतन आयोग पर। पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी फाइनल उन्होंने जवाब यह दिया कि नेशनल पेंशन सिस्टम टू यूनिफाइड पेंशन सिस्टम रजिस्ट्रेशन का ओल्ड पेंशन स्कीम पर। आप बताइए आखिर उन्होंने भेदभाव क्यों रखा? एनपीएस और से लगाकर आप यूपीएस में ले आए, और यूपीएस में लोग ज़्यादा जा नहीं रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अलग तरीके से जारी करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हमने सुधार किया है और आगे भी